नमस्कार दोस्तों। किसी भी बृहस्पतिवार के दिन हल्दी के डिब्बे में डाल देना। चुपचाप ये गुप्त चीज भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में हो। धन की वर्षा मिल जाएगा आपको, आपके भाग्य का साथ, और आपके जीवन में फिर आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा। दोस्तों, हल्दी तो हर किसी के घर में होती है और किचन की शान होती हल्दी। और एक बात को समझ लीजिए दोस्तों, अगर हल्दी के बिना खाना बनाएंगे तो आपका खाना बेस्वाद रहेगा। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, सनातन धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य हो वह बिना हल्दी के संपन्न नहीं माना जाता, क्योंकि हल्दी जो होती है वह शुभ गुण का प्रतीक मानी जाती। ज्योतिष शास्त्र में लिखा हुआ है कि हल्दी का उपाय आपको बुरी नजर से, नकारात्मक शक्तियां से भी बचाने में आपकी सहायता करता है। जहां पर हल्दी जो होती है वह खाने का स्वाद बढ़ाती है, वहीं दूसरी तरफ शास्त्रों में बताया गया है हल्दी का उपाय करके आप अपने जीवन में धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकते। हल्दी का उपाय अगर आप सही दिन पर, सही मुहूर्त पर करेंगे तो न केवल आपको आपके भाग्य का साथ मिल जाएगा, बल्कि आपके जीवन में चल रही समस्त प्रकार की परेशानियों से आपको आराम से मुक्ति मिल सकती है। तंत्र शास्त्र में हल्दी के उपाय को सबसे उत्तम उपाय बताया गया है, और यहां तक लिखा हुआ है कि तंत्र शास्त्र में कि हल्दी का उपाय का सही दिन पर किया जाए तो यह उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। उस उपाय का पलट करके एक व्यक्ति को लाभ अवश्य ही मिलता है। दोस्तों, त्वचा के लिए भी हल्दी को बहुत ही ज्यादा अच्छा माना गया है। इसलिए आपने देखा भी होगा, जब भी किसी लड़के या लड़की की शादी होने वाली होती है वहां पर पूरे हल्दी का एक अलग से समारोह रखा जाता है, जिसमें दूल्हे और दुल्हन को हल्दी लगाई जाती है। क्योंकि दोस्तों, ऐसा करने से दूल्हे और दुल्हन के त्वचा में निखार आ जाती है। इसीलिए त्वचा संबंधित जितनी भी दवाइयां बनाई जाती हैं उनमें हल्दी का इस्तेमाल जरूर किया जाता। और इसी की दूसरी तरफ हल्दी का उपाय भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजा में अवश्य ही किया जाता है। और अगर शास्त्रों के अनुसार आप हल्दी का उपाय माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी की पूजा में करेंगे तो वह पूजा तुरंत के तुरंत सिद्ध हो जाएगी। खास तौर से अगर आप हल्दी का प्रयोग बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन करेंगे तो ये मान के चलिए दोस्तों, उस उपाय का लाभ आपको जरूर मिलेगा। बृहस्पतिवार का दिन भगवान विष्णु जी का दिन होता है और एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य, राहु केतु नवग्रह का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथ में होता है। और अगर आपको नवग्रह की पीड़ा है, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, और किसी भी बृहस्पतिवार के दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का उपाय कर लेंगे तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से न केवल आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, बल्कि आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं दूसरी तरफ अगर आप तंत्र शास्त्र के अनुसार किसी भी शुक्रवार के दिन हल्दी का उपाय करेंगे तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। और अगर आपने हल्दी के डिब्बे में वह गुप्त चीज सही मुहूर्त पर विधि विधान से छुपा दी, जिसके बारे में वेद पुराण में लिखा हुआ है, तो यकीन मानिए दोस्तों, फिर आपके बंद किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। आपके जीवन में एक ऐसा चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा, फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र के अनुसार हल्दी के उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपको सिर्फ किसी भी बृहस्पतिवार और शुक्रवार के दिन 2-4 मिनट का समय निकाल करके करना है। और मान के चलिए, साक्षात आपको भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिल जाएगा। और न केवल आपके, बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से हमेशा आपका भाग्य आपका साथ, और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरी विश्वास के साथ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु जी की, जय माता लक्ष्मी जी की। और अगर आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है
राहु केतु का साथ पाने का महा उपाय। दोस्तों, अगर आपके जीवन में आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है, आप छोटे छोटे काम करते हैं, उसमें बड़ी दिक्कत और बड़ी परेशानियां आती हैं, तो समझ जाइए आपके राहु केतु की दशा अच्छी नहीं है। और जिस व्यक्ति का भी राहु केतु उसका साथ नहीं देते, उस व्यक्ति के जीवन में सिर्फ उसको परेशानी और समस्याओं का सामना करना पड़ता। लेकिन अगर आप एक बृहस्पतिवार को वह उपाय कर लेंगे जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो आपके राहु और केतु की दशा अच्छी हो जाएगी और आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। किसी भी बृहस्पतिवार के दिन आपको दिन में नहा लेना, आपको एक ऐसा डिब्बा लेना है जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, उसमें पूरा आपको हल्दी भर देना। अब आपको 2 लौंग लेना, आपके घर के पूजा घर पर आपको जाना है, जहां भी भगवान विष्णु जी की कला चित्र रखी हुई, भगवान विष्णु जी के सामने आपको सबसे पहले एक घी का दीपक जलाना है। 2 लौंग को अपने हाथ में पकड़ने के बाद भगवान विष्णु जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार आपको करना। भगवान विष्णु जी को 11 नंबर अत्यंत प्रिय बीज मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अब इस 2 लौंग को हल्दी के डिब्बे में रख देना है और इस हल्दी के डिब्बे को पीले कपड़े से बांध लेना। आपको पीले कपड़े पर पीले धागे का इस्तेमाल कीजिएगा और इसको उस कमरे में रख लेना है। आपको जिस कमरे में आप ज्यादा समय बिताते हैं, सिर्फ यही उपाय आपको एक बृहस्पतिवार के दिन करना। और मान के चलिए इस हल्दी के डिब्बे में जो आपने लौंग डाली, वो आपकी हर उस दोष को खत्म कर देगी जिसकी वजह से आपके जीवन में आपका राहु और केतु आपका साथ नहीं दे रहे हैं। दोस्तों, लौंग भगवान विष्णु जी की पूजा में जब भी इस्तेमाल की जाती है, वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और ये जो लौंग आपने इस हल्दी के डिब्बे में डाली, ये अभिमंत्रित हो चुकी है और यही उपाय करने के बाद आपको आपके राहु और केतु का साथ मिल सकता। तो ये उपाय किसी भी बृहस्पतिवार के दिन कर लीजिएगा। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दी। दूसरा उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महाउपाय। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति, आपके घर पर भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहे, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आपको सूर्यास्त होने से पहले हल्दी का लेप बनाना और हल्दी का लेप बनाने के बाद घर के मुख्य द्वार के ऊपर आपको स्वास्तिक निशान बना देना। सिर्फ यही उपाय हल्दी से आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार करना और इतना करने भर से आपके घर पर भगवान विष्णु जी की कृपा बनी रहेंगी, आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी, आपके घर पर सदैव इस उपाय को करने के बाद सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहेगा। तो यह उपाय आपको प्रत्येक बृहस्पतिवार को जरूर करना। अगला उपाय है दुर्भाग्य से मुक्ति पाने का महाउपाय। दोस्तों, अगर आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा रहता है, तो यह उपाय आपको सिर्फ 21 दिन लगातार करना, जो आपको हम बताने जा रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आपका बुरा समय शुरू हो चुका है या आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ चुका है, तो बस पहले दिन से 1 बाल्टी पानी सुबह के वक्त आपको लेना है, उसमें 1 चम्मच हल्दी डालना है और उसी से नहा लेना है। और यही उपाय लगातार 21 दिन करने के बाद आपका दुर्भाग्य आपसे दूर हो जाएगा और भगवान विष्णु जी की आशीर्वाद से आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा। ये एक ऐसा उपाय है दोस्तों, जो अगर आप करते रहेंगे तो यकीन मानिए भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव आप पर बनी रहेंगी। अगला उपाय है धन प्राप्ति का महाउपाय। दोस्तों, अब जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएंगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, क्योंकि साक्षात यहां पर आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा इस उपाय को करने के बाद। लेकिन यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना और 5 शुक्रवार के बाद मान के चलिए माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपको खुद दिखेगा कैसे आपके पास धन का आगमन बहुत तेज हो जाएगा। 5 शुक्रवार का मतलब है आप 5 शुक्रवार तक तामसिक भोजन नहीं कर सकते। तामसिक भोजन का मतलब होता है शराब, मदिरा, गुटखा, पान मसाला। पहले शुक्रवार को आपको एक डिब्बा लेना है जो पहले कभी इस्तेमाल ना हुआ हो, उसमें पूरा आपको हल्दी भर देना है। आपको 2 इलायची लेना है, क्योंकि जो इलायची होती है वह शुक्र ग्रह का कारक मानी जाती है, शुक्र ग्रह का नियंत्रण।
माता लक्ष्मी जी के हाथ में होता है और जिस व्यक्ति का भी शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस व्यक्ति के जीवन में धन की वर्षा अवश्य ही होती है। अब आपको हल्दी का डिब्बा लेना, 2 इलायची लेना, शुक्रवार के दिन सूर्यास्त के बाद आपके घर का जो भी पूजा घर हो, जहां भी माता लक्ष्मी जी की कला चित्र रखी हो, वहां पर आपको जाना है माता लक्ष्मी जी के सामने। सबसे पहले आपको एक घी का दीपक जलाना है। 2 इलायची को अपने हाथ में पकड़ने के बाद माता लक्ष्मी जी के बीज मंत्र का जाप 11 बार करना, क्योंकि 11 नवंबर माता लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। बीज मंत्र है ओम महालक्ष्मी। नमक हम फिर से रिपीट कर दे रहे दोस्तों को, महालक्ष्मी नमक। इसी बीज मंत्र का जाप आपको सिर्फ 11 बार करना। 2 इलायची को हल्दी के डिब्बे में रख देना है और इस हल्दी के डिब्बे को अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना। आपको और अगले शुक्रवार को फिर से 2 इलायची को अभिमंत्रित करके इसी डिब्बे में डाल देना। आपको यही उपाय लगातार 5 शुक्रवार आपको करना है और इस हल्दी के डिब्बे को हमेशा के लिए अपनी अलमारी में तिजोरी में रख देना। यही उपाय लगातार 5 शुक्रवार करने के बाद मानकर चलिए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको मिल जाएगी और आपके जीवन में फिर आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा।